एवरीवन, हम सभी प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में पिछली वीडियो में मैंने आपको लेक्चर मेथड के बारे में बताया था, कुछ उसके एडवांटेज बताए थे, कुछ डिसएडवांटेज बताए थे और भी मेथड पढ़ाए थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो प्राइमरी लेवल पर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, कुछ अन्य मेथड्स के बारे में बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे इंडक्टिव मेथड के बारे में। ये भी एक टीचिंग का मेथड है और प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें आप जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हो तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं। तो क्या करेंगे हम, उदाहरण से, हिंदी वाले उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। यानी क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो सबसे पहले आप उनके लिए देते हो एग्जाम्पल, फिर आप उस चीज का बताते हो रूल। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और उनको जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं उनसे सबसे पहले एग्जाम्पल पूछता हूँ। जैसे एक टॉपिक का ले लेते हैं कि अगर हम इंग्लिश या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे संज्ञा या नाउन का एक टॉपिक मैं आपको ले लेता हूँ। तो मैंने क्लास में पूछा कि भाई बताओ ये क्या है, तो बच्चे ने बोला ये तो पेन है, हिंदी वाले देंगे यानी कि कलम है। वेरी गुड। मैंने पूछा आप छुट्टियों में कहाँ घूमने गए, तो कोई बच्चा बोलेगा मैं दिल्ली गया, कोई जयपुर बोलेगा, कोई बोलेगा मैं लाल किला देखने गया। तो मैंने लिख दिया, मान लो बच्चा गया जयपुर, तो मैंने लिख दिया जयपुर, या दिल्ली कुछ भी बोल सकता है। फिर मैंने बोला आपके बराबर में या आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। बच्चे ने बोला राम ही लिख देता हूं मैं। अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि उनको क्या पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा इन्हीं चीजों को बोलते क्या है, तो बच्चे ने बोला इनको तो नाउन बोलते हैं। अब छोटे बच्चे होंगे तो वो तो नहीं जानते, लेकिन मैंने बोला उनको संज्ञा बोलते हैं। हिंदी का भी एग्जाम्पल साथ साथ लेना। तो मैं अब क्या करा, मैंने जितने भी दिए ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल दिए हैं, यानी कि उदाहरण दिए हैं। क्या दिए, उदाहरण दिए हैं मैंने। तो अब मैं इनको बताऊंगा उनको नियम यानी कि परिभाषा क्या बनती है। तो मैंने उन्हें बोला कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है संज्ञा। और संज्ञा क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कौन आ गया, नाम आ गया राम का। वस्तु कौन सी होगी, कलम, है ना। प्लेस, स्थान कौन सा हो गया, जयपुर। तो भाई यही तो संज्ञा है, तुम्हारे आसपास ही है। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने दिए बच्चों को एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद मैं आया रूल पर के बेटा इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, संज्ञा। और संज्ञा की परिभाषा यानी नाउन, नाउन की परिभाषा ये है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मैथ का। मैथ का मैंने इसलिए नहीं दिया, आप हिंदी का भी ले सकते हो क्योंकि सभी को समझ आ जाता है, मैथ को किसी किसी को समझ नहीं आता है। तो इंडक्टिव मेथड समझ आ गया आपको। ये जो दिया था वो फ्रांसिस बेकन यानी पेस्टोलॉजी ने दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश का लेकर समझा दिया है, मैथ का भी आपको देख सकते हो। यानी कि इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, यानी पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड आ गया। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की तरफ। दूसरा मेथड आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो दिया है वो दिया है अरस्तु ने। ये बिल्कुल अपोजिट होता है इंडक्टिव का। यहां पर एग्जाम्पल से क्या चल रहे हैं हम, रूल की तरफ चल रहे हैं, एग्जाम्पल टू रूल। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर टू जनरल चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जनरल टू पर्टिकुलर, इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, सेम उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर समझ क्या आ रहा है, इस डिडक्टिव में हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम रूल दे देते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा ये परिभाषा जो है दी होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, फिर उदाहरण दिए होते हैं, जैसे राम है, जयपुर है, ये सब। तो वहां पर कौन सा मेथड हो रहा है, डिडक्टिव मेथड यूज हो रहा है,
ठीक है। तो ये जो मेथड है वो आपका हेल्पफुल नहीं होता है बिगिनर के लिए, ये मत करना, यहाँ पर ये गलत है। तो बिगिनर के लिए ये हेल्पफुल नहीं है, जबकि ये वाला मेथड इंडक्टिव होता है आपका हेल्पफुल, डिडक्टिव आपका नहीं है। क्लियर हुई बात? होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन का मेथड क्या है? कोई भी काम क्या करोगे आप? डेमोस्ट्रेट करोगे। ठीक है, क्या करोगे? डेमोस्ट्रेट करके देखोगे। ठीक है, ये मेथड बहुत पुराना है लेकिन गुड है, अच्छा है। तो इस मेथड के कौन कौन से हैं? मोर सेंस आर यूज। भाई आप डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हो, मैंने बोला आप डेमो दो अपनी टीचिंग का, तो आप करके दिखाओगे ना। तो और पुराना तो है लेकिन बहुत यूजफुल है। एडवांटेज को क्या क्या है इसके? मोर सेंसेस आर यूज। बच्चा जब डेमोस्ट्रेशन करके देखेगा या टीचर खुद भी करके दिखाएगा तो वहां पर क्या है? सेंस यानी कि सेंसेस का क्या कर रहे हैं हम? यूज करते हैं। बेटर लर्निंग, जब हम किसी काम को करते हैं तो भाई बहुत अच्छे से लर्निंग होती है। बच्चा करके देख रहा है, डेमोस्ट्रेशन उसे दिखाई भी दे रहा है, टीचर करके दिखा रहा है उसे। मोर एक्टिव स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। डेवलप इंटरेस्ट, अब जब डेमोस्ट्रेट करके दिखाओगे है ना, जैसे मैं अभी यहाँ पर एक डेमो करके, चलो आज मैं आपको जैसे साइंस में डेमोस्ट्रेशन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को भी मजा आएगा। क्लियर? कुछ डिसएडवांटेज भी है। ओनली मेनली हेल्पफुल इन स्किल्स रिलेटेड लर्निंग, यानी सिर्फ जो आप बनना चाह रहे हो उसी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने देखा होगा डेमोस्ट्रेशन। तो मेनली हेल्पफुल किसमें? स्किल्स को बहुत अच्छा करता है ये। ठीक है, जैसे कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो आप उसको डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हो। कोई पायलट बनना चाह रहे हैं तो भाई आपने ड्राइविंग करना चाह रहे, तो ये सारी चीजें स्किल्स को वो करता है। लेस स्टूडेंट सेंटर, मतलब लेस चाइल्ड स्टूडेंट सेंटर, यानी कि कम स्टूडेंट्स में ये पॉसिबल हो पाता है, ज्यादा में आप नहीं करा सकते क्योंकि सबको चांसेस नहीं मिलेगा ना। क्लास में 60 है तो फिर 60 बच्चों को, मान लो 20 भी बच्चे तो भाई कितने वो करोगे। एक्सपेंसिव नॉट ऑल स्कूल, थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि डेमो कराने के लिए आपको डेमोस्ट्रेशन यानी कि करके दिखा रहे हो, तो सारी चीज़ों के लिए आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। जैसे साइंस में भी देखा होगा। तो नॉट ऑल स्कूल्स, कोई भी सारे स्कूलों में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी कभी स्कूल के पास भी रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो नॉट ऑल स्कूल्स कैन अफोर्ड इट, हर स्कूल नहीं कर सकता। टीचर आर नॉट वेल ट्रेंड, क्योंकि टीचर भी क्या है, कभी कभी वेल ट्रेंड नहीं है, उनको खुद इस मेथड के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, कैसे डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है, तो ये भी है, तो बहुत टाइम टेकिंग भी ये होता है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य मेथड के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।